तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लेकर आ चुका हूँ। ये सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरी हुई है, इसलिए बिना कोई डैमेज किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोगों को जो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर हजारों सालों से कीड़ों के बारे में बहुत सारी बातें हैं। इसी बातें से इंस्पायर होकर लोगों ने साइंटिस्ट ने यहाँ पर मिलकर कीड़ों में एक्सपेरिमेंट किए, जिससे कुछ लोगों को एक अजीब ही पावर मिलने लगी। फिर हम देखते हैं कि एक लैब में जहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे कीड़ों पर एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं और वो कीड़े एक इंसान में इंजेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जंगल में एक बंदा भाग रहा होता है। तभी उसके सामने कुछ लोग आ जाते हैं। ये देखकर वो बंदा बोलता है, तो तुम लिंगलान सेट से आए हो मुझे मारने, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, और जाकर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सामने वाला बंदा उसे पीछे आ जाता है और उस पर लड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा बंदा अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंगवान सेट का बंदा वहाँ से बचकर उसे पीछे से अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो खाई से गिरने वाला होता है लेकिन बच जाता है। और सामने लिंगवान सेट के कुछ और लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारा पीछा करके अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारा अंत आ चुका है। सामने एक बोतल फेंक देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े निकलकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। ये देखकर वो बंदा अपना वेपन निकाल कर कुछ मैजिकल टेक्निक यूज करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही उस कीड़ों के शिकार हो जाता है और खाई से गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिंगवान से कुछ लोग आकर अपने बॉस से मिलते हैं और बोलते हैं कि बॉस क्या हम नीचे जाएं कंफर्म करने के लिए ये मर गया है या जिंदा है। फिर वो बॉस बोलता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये मर चुका होगा। फिर हम देखते हैं कि उसी बंदे को जो नीचे बेहोश पड़ा होता है और उसके पास उसका ही वेपन होता है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक गाड़ी को जिसमें एक लूजू होता है, हमारी कहानी का मेन हीरो है, वो अपनी दादी के पास मिलने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कुछ पास के सीन जहाँ पर वो एक शॉप में काम कर रहा होता है। वो अपनी दादी को गाँव में छोड़कर शहर में आया होता है बहुत सारे पैसे कमाने के लिए। धीरे धीरे उसने बहुत सारे काम किए, एक शॉप खोल दी, अब उसी में ही काम कर रहा है। लेकिन एक दिन उसके पास एक फ़ोन कॉल आती है जिस पर बोला जाता है कि तुम्हारी दादी बहुत बीमार हो चुकी है, तुम्हें जल्दी ही जल्दी यहाँ पर आना होगा उनसे मिलने के लिए। अब यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गाड़ी एक जगह पर आके रुक जाती है। लूजू वहाँ से उतरता है और अपनी दादी के पास जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जल्दी जल्दी रात हो जाती है और हम देखते हैं कि वो एक जगह से जाता है जहाँ पर बहुत सारे कीड़े उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो उसके पास आकर उसे परेशान करते हैं। लेकिन लूजू वहाँ से चला जाता है और सामने देखता है वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो उसे अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। ये देख लूजू वहाँ से भाग जाता है और अपने घर आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे एक डॉग की आवाज़ सुनाई देती है। भाई डॉग होता है, ये सुनकर वो उसके पास आ जाता है, गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि तभी सामने से एक आंटी निकलती है जो बोलती है कि लूजू तुम यहाँ आ गए। और लूजू बोलता है कि जी आंटी, सन मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, दादी कहाँ है। फिर हम देखते हैं कि वो आंटी उसे लूजू को दादी अपनी दादी के पास लेके चली जाती है और वहाँ पर उसकी दादी बेड पर पड़ी होती है जो बहुत बीमार होती है। ये देख कर लूजू उसके पास रह जाता है और बोलता है कि दादी, और रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो आंटी बोलती है कि लूजू तुम अपनी दादी के साथ ख्याल रखो, मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम्हारी दादी बहुत अच्छी इंसान थी, इसने ही हम सबको यहाँ पर बजा कर रखा था, अब पता नहीं इस काम का क्या होने वाला है। ये सुनकर लूजू थोड़ा शौक होता है और बोलता है क्या मतलब। लेकिन वो आंटी बोलती है कि अब मैं चलती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। फिर लूजू उसे पहाड़ तक छोड़कर वापस अपनी दादी के पास आ जाता है। अपने पास की यादें याद करने लगता है जब वो छोटा था और एक किताब पढ़ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर वो रुक जाता है और उसकी दादी बोलती है क्या हुआ, तुम रुक के पढ़ो ना ऐसे। और फिर हम देखते हैं कि छोटा लूजू बोलता है कि इसमें इतनी अच्छी स्टोरी नहीं है, मुझे बस इसकी जो पिक्चर है वो अच्छी लग रही है और मैं बड़े होकर बहुत सारे पैसे कमाऊँ, जहाँ से आपको लेके चला जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि उसकी दादी ये सुन हंसने लगती है। यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे लिंगवान सेट के लोग उसी तरफ उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसी घर की तरफ आकर वहीं पर रुक जाते हैं। हम पता चलता है वो जियो मास्टर्स हैं जो लिंगलान सेट से आए हैं। और फिर हम देखते हैं कि लूज के डॉग को जो से कुछ महसूस होता है और वहाँ से चला जाता है बाहर देखने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि वो लिंगलान सेट के कुछ मेंबर्स को देखने लगता है और उसे भौंकने लगता है वहीं पर। फिर हम देखते हैं कि लूजो को जो बोलता है कि तुम्हें क्यों हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो जाकर चेक करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ सेट का एक मेंबर आकर उस डॉग पर अटैक कर देता है, जिससे वो घायल होकर अंदर जाकर गिर जाता है। ये देख कर लूजो बहुत घबरा जाता है और बोलता है कि तुमको क्या हुआ, और उसे उठाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। ये देख कर लूजू बाहर जाता है और बोलता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम कौन हो। और तभी हम देखते हैं कि वो मेंबर आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे लूजू पीछे हो जाता है और वहाँ पर वो मेंबर कुछ स्मोक फेंक देता है, जिससे हम देखते हैं कि वो स्मोक छाकर बहुत बड़ी एक स्कॉर्पियन में बदल जाता है।
लूज़ एक हथियार उठा देता है जो एक झाड़ू होता है और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीच में उसका डोक आकर उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन उसे पीछे से फेंक देता है, जिससे वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है लूज़ो को जो उस पर अटैक करने वाला होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जैसे जैसे अटैक करता है वो झाड़ू वहीं पर टूट जाता है। ये देख कर लूज़ो वहाँ पर शॉक हो जाता है और बोलता है ये कैसे हुआ। और फिर हम देखते हैं कि वो स्कॉर्पियन उस पर अटैक करने लगता है बार बार, लेकिन लूज़ो सारे अटैक से बचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के मेंबर्स को जो बोलते हैं कि बॉस जल्दी ऐसे करो ना, मार डालो। और वहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वो बॉस एक टेक्निक यूज करने लगता है जिससे वो स्क्रोपियन उसे पकड़ता है, लूज़ो को और पीछे मार देता है, जिससे उसकी एक हड्डी टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ एनर्जी आने लगती है और कुछ आवाज़ आने लगती है, जिससे उन सारे मेंबर्स को कुछ तकलीफ होने लगती है और वहीं पर वो स्कॉर्पियन भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वो स्कॉर्पियन पूरा गायब हो जाता है और सेट के सारे मेंबर्स बहुत कमज़ोर होने लगते हैं और अपनी पावर यूज़ करने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि लूज़ो के पास कुछ एनर्जी आने लगती है जो जाकर उसकी सारी चोटों को हील कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मेंबर को जो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम लोग निश्चिंत हो, तुम बहुत पावरफुल हो, मैंने तुम्हें कम समझा। फिर हम देखते हैं कि अंदर से आवाज़ आती है कि लूज़ो जल्दी अंदर आओ। और फिर हम देखते हैं कि लूज़ो अपनी दादी के पास आ जाता है और सामने देखता है उसकी दादी बैठी हुई होती है और उसके पास जाता है लूज़ो और बोलता है कि दादी आप फाइनली उठ गई। और उसकी दादी बोलती है कि लूज़ो जल्दी जाओ, एक चाय का कप लेकर आओ। ये सुन के लूज़ो शौक होता है और बोलता है कि चाय इस टाइम दादी। और वहाँ पर उसकी दादी बोलती है जल्दी जाकर लेकर आओ। और लूज़ो जाकर एक चाय का कप लेकर आता है। फिर हम देखते हैं कि बाहर वो मेंबर बोलता है कि जल्दी हमें वो गोल्डन वक्त दे दो, नहीं तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। फिर हम देखते हैं कि दादी को जो सी चाय से कप से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है और बाहर फेंक देती है, जिससे हम देखते हैं कि वो सारे मेंबर वहीं नीचे गिर जाते हैं और हिल नहीं पा रहे होते हैं। और उनमें से एक बॉस बोलता है कि लोंगलिंग जी तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं, वैसे भी तुम मरने वाले हो, तुम अपने दुश्मन क्यों बढ़ा रही हो। फिर हम देखते हैं कि लूज़ो और उसकी दादी को, और उसकी दादी बोलती है कि लूज़ो हाँ ये लोग बाहर जो खड़े हैं वो सही बोल रहे हैं, मेरे पास कुछ ही गिने चुने दिन बचे हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल होंगे उससे तुम्हें पूछने होंगे, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं आया। अभी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं जियो मास्टर हूँ। ये सुनकर लूज़ो चौंक होता है और बोलता है जियो मास्टर क्या होता है। और वहाँ पर उसकी दादी बोलती है कि जियो मास्टर वो होता है जिसके पास एक मैजिकल वर्क होता है, और ये बाहर लोग खड़े हैं ये भी जियो मास्टर्स हैं, लेकिन ये इविल जियो मास्टर्स हैं और मेरे पास गोल्डन वर्क है और ये सब गोल्डन वर्क लेने आए हैं। इस दुनिया में हज़ारों तरह के वर्क होते हैं और उनके पास अलग अलग पावर होती है, लेकिन उन सब का वर्क का एक किंग होता है जिसे गोल्डन वर्क कहा जाता है, जो मेरे पास है। और इन सबको पता है मैं मरने वाली हूँ, इसीलिए मुझसे वो किंग लेने आए। और लूज़ो बोलते हैं गोल्डन वर्क ये क्या है आप। फिर हम देखते हैं कि उसकी दादी को जो बोलती है कि मैंने तुम्हें जो बुक दी थी मैं याद करने के लिए, वो तुमने अच्छे से पढ़ी है, उसमें सारे गोल्डन वर्क की टेक्निक्स और जो भी वर्क्स होते हैं उन सब के बारे में लिखा है। अब मैंने वो बुक चला दी है क्योंकि मुझे खतरा था कि वो किसी के गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसलिए मैंने वो चला दी है, लेकिन तुमने उसे अच्छे से याद किया है। और याद रखना गोल्डन वर्क एक गिफ्ट है, लेकिन उसके साथ एक शराब भी है, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे होगे। और लूज़ो बोलता है दादी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस बारे में बात कर रही हो। फिर हम देखते हैं कि उसकी दादी को जो बोलते हैं कि लूज़ो अब टाइम आ चुका है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर से एक अंडा बाहर उड़ा लेते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे लिंगुआ सेट के मेंबर्स एक्टिव हो जाते हैं और उसके पास आने लगते हैं वो एक लेने के लिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लोंगचिन उन सारे मेंबर्स को पीछे फेंक देती है और बोलती है कि लूज़ो ये तुम्हारी किस्मत है, मैं तुम्हारे अलावा किसी पर बिलीव नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी सिंपल बनाना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ़ करना। हम देखते हैं कि लोंगचिन लूज़ो के अंदर वो अंडा इंजेक्ट कर देती है। फिर हम देखते हैं कि लूज़ो को बहुत दर्द होने लगता है और वहाँ पर मेंबर्स बोलते हैं कि अब टाइम आ चुका है सेक्रीफाइस फॉर्मेशन यूज़ करने का, जैसे यह सब कुछ ख़त्म हो जाए। फिर हम देखते हैं कि वो सब एक फॉर्मेशन यूज़ करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही लोंगचिन अपने पावर यूज़ करने लगती है और एक वक को बाहर बुला लेती है जो कोई और नहीं गोल्डन वक होता है, जो जाकर आसमान में चला जाता है और सब पर अटैक करने के लिए आने लगता है। ये देख कर मेंबर्स ही अपनी पावर यूज़ करने लगते हैं और एक ड्रैगन को उस वक्त गोल्डन वक के मिलाने के लिए भेज देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर गोल्डन वक और उस ड्रैगन की तालमेल होती है, लेकिन गोल्डन वक उस सारे मैच में जीत जाता है और हम देखते हैं कि गोल्डन वक आकर उन सारे मेंबर पे अटैक कर देता है, जैसे मेंबर। हम देखते हैं कि लोंगचिन को जो वहीं पर ही मर जाती है और वहाँ पर लूज़ो ये देखकर शौक होता है और रोने लगता है और उसके पास आने लगता है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा होता है और बोलता है कि दादी मैं अभी तो यहाँ पर आया था, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर नहीं जाओ दादी माँ। और हम देखते हैं कि वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाता है। और यहीं हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। मैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड का अपलोड कर दूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।